नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े, करंट अफेयर्स में कैसे हम 100% नंबर लाएं, इन सभी विषय के बारे में पढ़ा था। करंट अफेयर्स का पार्ट्स क्या होता है, करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका हमने आपको बताया था। अगर आप उस तरीका को फॉलो करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। आज हम उसी करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है क्यों दिया जाता है, यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किनके नाम पर दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, किसके द्वारा दिया जाएगा और इस पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम आपको बताए थे दोस्तों, करंट अफेयर्स में केवल फैक्चुअल करंट अफेयर्स पढ़ने से आपका क्वेश्चन नहीं होगा, नहीं तो फैक्चुअल में क्या होगा, जैसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ये सब जो आएगा तो ठीक है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार 20 में किसको मिला है, ये केवल हो गया। उसी तरह द्रोणाचार्य किसको मिला है, ये हो गया, ये केवल फैक्ट पर होगा। लेकिन इसी को कॉन्सेप्चुअल में हम लोग अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर यह खेल पुरस्कार किस दिन दिया जाता है, इन सभी की जानकारी फिर हम लोग इन सभी टॉपिक को एक एक करके डील कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला चीज कि खेल पुरस्कार किस दिन दिया जाता है। तो खेल पुरस्कार जो है यह दिया जाता है प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, और यह इसी दिन हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे हो गया कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस दिन दिया जाएगा, 29 अगस्त को। पूछा जाएगा खेल दिवस कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को। खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो उनका नाम है मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र, इन्हीं के जन्म दिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, या इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी पाते हैं या दिया जाता है। आखिर ये जो मेजर ध्यानचंद्र हैं, इनका जन्म कब हुआ है, तो जन्म पूछा जाए आपसे तो हमेशा रखेंगे ध्यान 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1979 को। और इसी 3 दिसंबर के दिन एक और दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। यानी 3 दिसंबर को मेजर ध्यानचंद जी का निधन भी हुआ है और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब इन्हीं मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर, यानी एक क्वेश्चन ये भी हो गया, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को। पूछा जाएगा खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को। खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस मनाया जाता है, तो ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। इनका जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुआ है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। यह जो खेल दिवस है, खेल दिवस हमेशा रखेंगे आप लोग ध्यान कि खेल दिवस 29 अगस्त को जो मनाते हैं, यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। क्षेत्र का मतलब विभिन्न क्षेत्र में, केवल विभिन्न क्षेत्र जो होगा वो खेल से रिलेटेड ही होगा। यह पुरस्कार देता कौन है, तो यह पुरस्कार हमेशा याद रखेंगे भारत के जो प्रेसिडेंट होंगे यानी राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो क्वेश्चन रखिएगा ध्यान, यह पुरस्कार देगा कौन, राष्ट्रपति जी देंगे। लेकिन इस पुरस्कार के तहत किस किस लोगों को यह पुरस्कार मिलेगा, इसको चयन करने के लिए एक समिति बनाया गया है। उस समय मतलब कि उस समिति जो है उसमें कुल मेंबर होते हैं 12, यानी खेल पुरस्कार के तहत एक संसदीय सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। और यही जो सदस्य होते हैं 12 गो, यही 12 सदस्य खेल में किस किस लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा उसका चयन करते हैं।
और इस समिति के अध्यक्ष का भी एक चुनाव किया जाता है। और अभी अगर पूछा जाए कि 2020 में जो यह पुरस्कार दिया गया है विभिन्न खिलाड़ियों को, यह पुरस्कार के समिति के चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका नाम रखेंगे आप लोग मुकुंदम शर्मा। यही जो है खेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष हैं। कितने इसमें मेंबर होते हैं, तो 12 मेंबर होते हैं। इसी 12 मेंबर के द्वारा वो खिलाड़ी का चयन किया जाता है कि किनको खेल पुरस्कार मिलेगा। अब आता है कि आखिर में ये जो समिति के अध्यक्ष तो ये है, लेकिन भारत के खेल मंत्री कौन है अभी, तो 2 क्वेश्चन रखेंगे ध्यान, भारत के खेल मंत्री या पूछा जाए युवा मामलों के मंत्री कौन है, युवा मामलों के मंत्री। ये 2 क्वेश्चन, भारत के खेल मंत्री या युवा मामलों के मंत्री पूछे तो उनका नाम है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। यानी 2, 3, 4 क्वेश्चन तो आपके सामने ही हो गया। एक क्वेश्चन, खेल मंत्री कौन है भारत के, किरण रिजिजू। युवा मामलों के मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। पूछा जाएगा खेल पुरस्कार जो दिया जाता है उस समिति के अभी अध्यक्ष कौन है, तो उसका नाम होगा मुकुंदम शर्मा। पूछा जाएगा इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 12 सदस्य। खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो दिया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। खेल पुरस्कार किस दिन दिया जाता है, तो 29 अगस्त को। 29 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसी दिन खेल दिवस मनाते हैं। खेल दिवस किसके जन्मदिवस पर मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर मनाते हैं। और मेजर ध्यानचंद जी को ही हम लोग हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। और इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। इनका मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हुआ था। तो ये तो आपको रखना ही है ध्यान में। लेकिन अब है कि यह जो पुरस्कार है प्रति वर्ष जो दिया जाता है खिलाड़ियों को, यह पुरस्कार के तहत कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो एक पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा द्रोणाचार्य, चौथा ध्यानचंद पुरस्कार, 5वां मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मूल रूप से अगर देखा जाए तो यही 5 जो है खेल पुरस्कार में आते हैं जो खिलाड़ी को मिलते हैं। बाकी जो 2 पुरस्कार है ये भी खेल पुरस्कार के ही अंतर्गत दिया जाता है, लेकिन खिलाड़ी इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं होंगे, बल्कि ये दोनों पुरस्कार जो है खेल में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ये भी जो है तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार, ये उन्हें दिया जाता है जो भी व्यक्ति खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अपना कठिन परिश्रम दिया है, उन सभी को यह दिया जाएगा। ये पुरस्कार किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को, निजी संस्था, सरकारी संस्था को दिया जाता है जो खेल से जुड़े होते हैं। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत कौन कौन से पुरस्कार, तब रखेंगे 7। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए खेल पुरस्कार मूल रूप से खिलाड़ी को कौन कौन दिया जाता है, तो तब रखेंगे ये 5 ही होंगे। अब हम लोग एक एक करके इस पुरस्कार के विषय में जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार किसको दिया गया। दोस्तों, सबसे पहले है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल पुरस्कार से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी खेल पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाए तो वो होगा राजीव गांधी खेल पुरस्कार। यानी यह जो है भारत का सर्वोच्च, ठीक है, खेल पुरस्कार है। यानी भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है, सबसे बड़ा पुरस्कार, तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार। यह किसको दिया जाता है, तो यह किसी खेल में खिलाड़ी के 4 वर्ष से अधिक शानदार और असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यानी 4 साल से अधिक लगातार बहुत ही असाधारण प्रदर्शन किया हो, शानदार प्रदर्शन रहा हो, तब वह पुरस्कार यानी राजीव गांधी पुरस्कार उसे दिया जाएगा। अब है यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, यानी इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 1991-92 में यह शुरू हुई थी। इसकी राशि जो है 25 लाख रुपए, यानी वर्तमान में इसकी राशि कितनी है, 25 लाख। और इसे कब से बढ़ाया गया है, तो 2020 से, यानी इसी वर्ष से इसकी राशि 25 लाख की गई है। ऐसे इसके पहले इसकी राशि
कितनी थी? तो 7.5 लाख रुपए यानी 7.5 लाख रुपए था। इस राशि को अब आप भूल सकते हैं क्योंकि अब 25 लाख रुपए इसकी राशि कर दी गई है। अब है पहले व्यक्ति कौन है जिसको यह पुरस्कार मिला था? तो याद रखेंगे कि राजीव गांधी पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी या व्यक्ति पूछे उसका नाम होगा विश्वनाथन आनंद। इसका खेल कौन है? तो शतरंज यानी चेस है और इनको कब मिला था? तो 1991 ईस्वी में। अगर वही महिला पूछे तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तब रखेंगे ध्यान। पुरुष में पूछे तब तो ये आंसर होगा, लेकिन महिला खिलाड़ी पूछे प्रथम कौन थी जिसको यह पुरस्कार मिला? उसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। और इसका खेल कौन है? तो भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। और इन्हें कब मिला था? तो 1996 ईस्वी में। अब है कितने ऐसे क्रिकेटर हैं जिसे राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिल चुका है? तो केवल 4 ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले मिला था सचिन रमेश तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर को, जिन्हें क्रिकेट का बादशाह क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और इन्हें कब मिला था? तो 1998 में। दूसरे हैं MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी। इन्हें मिला था 2008 में। इसे इनका उपनाम माही भी है। कैप्टन कूल के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। उसके बाद तीसरा है विराट कोहली और इन्हें मिला था यह पुरस्कार 2018 में। और सबसे लेटेस्ट रोहित शर्मा, जिन्हें 2020 में यानी इसी साल यह पुरस्कार दिया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। अब आता है कि यह जो पुरस्कार राजीव गांधी है किस किस वर्ष नहीं दिए गए? तो अभी तक राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2 वर्ष नहीं दिए गए हैं। किस वर्ष? तो एक होगा 1994 में और दूसरा है 2014 में। ये 2 साल राजीव गांधी खेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन इस साल, ये आपका मेन करंट अफेयर्स होगा कि 2020 में कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया है? तो आप हमेशा रखिएगा ध्यान कि 2020 में 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया है। यह जो 5 खिलाड़ी है पहली बार है, यानी राजीव गांधी खेल पुरस्कार पहली बार 5 खिलाड़ी को दिया गया है। इसके पहले कभी भी 5 खिलाड़ी को नहीं दिया गया था। अब यह जो 5 खिलाड़ी हैं इसमें से कितने पुरुष और कितने महिला हैं? तो हमेशा रखेंगे मेल यानी कि पुरुष जो है 2 है और फीमेल कितने हैं? तो 3 हो जाएंगे। अब यह मेल और फीमेल मिला के 5 हैं। तो पहला जो 2 होंगे ये है मेल और लास्ट के जो 3 है ये है फीमेल। यानी अब 5 खिलाड़ी में कौन कौन व्यक्ति को दिया गया, किस क्षेत्र में और उनका संबंध कहाँ से है? तो एक हो जाएंगे रोहित शर्मा, इनका क्षेत्र है क्रिकेट यानी क्रिकेट से संबंधित है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो नागपुर जो महाराष्ट्र में है। दूसरे हैं मरियप्पा थंगवेलु, इनका जो क्षेत्र होगा पैरा एथलीट्स है और यह सलेम जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ से बिलोंग करते हैं। तीसरा जो है मनिका बत्रा है जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है और इनका ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? तो यह है दिल्ली से संबंधित है। चौथी जो है वो है विनेश फोगाट और यह कुश्ती यानी पहलवान हैं और यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो भिवानी जो हरियाणा से संबंधित है। और 5वां है रानी रामपाल, इनका जो खेल है हॉकी है और यह कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में स्थित है वहाँ से बिलोंग करते हैं। यही 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पुरस्कार इस साल दिया गया है। इस 5 में से अगर पूछा जाए कितने महिला या कितने पुरुष हैं तो केवल 2 पुरुष होंगे और 3 यहाँ पर महिला है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अर्जुन पुरस्कार, इसे भी आप लोग देखें। दोस्तों दूसरा जो पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड। सबसे पहले जानते हैं कि अर्जुन अवार्ड कब से दिया जा रहा है। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 ईस्वी से हुई है। अर्जुन अवार्ड में अर्जुन पुरस्कार किसको मिलेगा? तो विगत 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर, यानी वैसा खिलाड़ी जो विगत यानी लगातार 4 वर्षों से एक अच्छा प्रदर्शन किया हो उसे अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अर्जुन अवार्ड की राशि 15 लाख रुपए कर दी गई है। कब से? तो 2020 से। यानी अब अर्जुन पुरस्कार में कितने राशि मिलेंगे? 15 लाख रुपए। पहले कितने मिलते थे? तो पहले मिलते थे इसमें मात्र 5 लाख रुपए, यानी 5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए कर दिया गया। अब है
कि अर्जुन पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ी को मिला है, तो 2020 में अर्जुन पुरस्कार कुल 27 खिलाड़ियों को मिला है, जिसमें पुरुष खिलाड़ी 19 और महिला खिलाड़ी 8 हैं। तो पूछा जाए अर्जुन पुरस्कार 2020 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो दिया गया है 27 खिलाड़ी को, जिसमें 19 जो खिलाड़ी हैं वो पुरुष हैं और 8 खिलाड़ी जो हैं सो महिला हैं। अब वह 2700 खिलाड़ी का नाम जो है आप लोग उसके खेल के साथ निश्चित रखेंगे ध्यान में। जैसे पूछा जाए कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो एक का नाम है अतनु दास, इनका खेल है तीरंदाजी। दूसरा है दूती चंद्र, इनका खेल है एथलीट्स। दूसरा है सात्विक साईराज रनकी रेड्डी, इसको आप शॉर्ट में सात्विक रनकी रेड्डी रखिएगा ध्यान, बीच का आप नहीं भी याद कर सकते हैं। इनका खेल कौन है, तो बैडमिंटन। उसके बाद है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, इसको भी आप शॉर्ट में चिराग शेट्टी भी कह सकते हैं। इनका खेल कौन है, तो बैडमिंटन। उसके बाद है विशेष भृगवंशी, इनका खेल कौन है, तो बास्केटबॉल। उसके बाद है लवलीना बोरगोहिन, इनका खेल भी बॉक्सिंग है। उसके बाद है सूबेदार मनीष कौशिक, इनका भी खेल बॉक्सिंग है। ईशांत शर्मा और दीप्ति सिंह, ये दोनों का क्रिकेट है। उसके बाद 10वां है सावंत अजय अनंत, इनका घुड़सवारी है। उसके बाद संदेश झिंगन, इसका है फुटबॉल। उसके बाद अदिति अशोक गोल्फ के से संबंधित है। उसके बाद दीपक कबड्डी से है। 14वें जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है आकाशदीप सिंह, इनका हॉकी खेल है। उसके बाद दीपिका हॉकी से संबंधित है। उसके बाद काले सारिका सुधाकर, इनका खेल है हॉकी। उसके बाद है दत्तू बावन भोकानाथ, इनका है नौकायान। उसके बाद मनु भाकर, इसका है शूटिंग। उसके बाद सौरभ चौधरी, इनका भी शूटिंग। मधुरिका पाटकर, इनका टेबल टेनिस। उसके बाद है दिविज शरण, इनका है टेनिस। उसके बाद शिव केशवन, इनका है विंटर स्पोर्ट्स। उसके बाद है दिव्या ककरन कुश्ती। राहुल अवारे कुश्ती। सुयश नारायण यादव पैरा तैराकी। उसके बाद है संदीप, इसका है पैरा एथलीट्स। और लास्ट में 27वें है मनीष नरवाल, जो पैरा शूटिंग से संबंधित है। इन सभी खिलाड़ियों के नाम उसका खेल का जो क्षेत्र है उसके साथ याद कर लेंगे। ये है अर्जुन पुरस्कार। अगला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 ईस्वी में, और यह पुरस्कार सबसे पहले OM नाम्बियार को दिया गया था। OM नाम्बियार को दिया गया था। यह क्या थे, तो यह एक एथलीट्स थे। यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1985 में। यह पुरस्कार सबसे पहले OM नाम्बियार को दिया गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो यह एक एथलीट्स थे। अब आता है कि यह पुरस्कार किसको मिलेगा, तो ये हमेशा किसी न किसी खेल का जो कोच होगा उसी को दिया जाता है। यानी खेल के प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। यह जो पुरस्कार है इसके तहत वर्तमान में कि मतलब कितनी राशि दी जाती है, तो इस राशि को रखिएगा ध्यान, 2 भागों में रखेंगे ध्यान। क्योंकि पहले जो था ये द्रोणाचार्य पुरस्कार वो 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते थे, 5 लाख की राशि। अब इस डाटा को आप भूल सकते हैं, क्योंकि यह जो पुरस्कार है 2 श्रेणी में दिए जाते हैं। एक नियमित श्रेणी, दूसरा है लाइफ टाइम श्रेणी। नियमित श्रेणी में अब जो है इसका राशि बढ़ाकर कर दिया गया है 10 लाख रुपए, और लाइफ टाइम श्रेणी में इसकी राशि को बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले क्या था, इसमें भी 5, इसमें भी 5 था, इसीलिए हम बोले हैं कि 5 लाख इसकी राशि थी। लेकिन अब पूछा जाए नियमित श्रेणी में कितना राशि, तो 10 लाख। लाइफ टाइम श्रेणी में कितनी राशि, तो 15 लाख। अब है मेन क्वेश्चन कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल कितने प्रशिक्षकों को दिया गया है, कितने कोच को दिया गया है, तो टोटल 13 प्रशिक्षक हैं जिसको 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इस 13 में से 5 ऐसे कोच हैं जिसको नियमित श्रेणी में दिया गया है, तथा लाइफ टाइम श्रेणी में 8 कोच को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन है, तो ज्यूड फेलिक्स सेबेस्टियन जो हॉकी से संबंधित है। दूसरा है योगेश मालविया मलखंड से संबंधित है। जसपाल राणा निशानेबाज हैं।
कुलदीप कुमार वुशु से संबंधित है, गौरव खन्ना बैडमिंटन से संबंधित है। ये 5 जो है इनको नियमित श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है और लाइफ टाइम श्रेणी में कुल 8 ऐसे प्रशिक्षक होंगे जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, जिसमें है धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाज से, पुरुषोत्तम राय एथलेट्स हो जाएंगे, शिव सिंह मुक्केबाज, रमेश पठानिया हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भालचंद्रा पैरालिफ्टर, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। यही जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार इन सभी प्रशिक्षकों को दिया गया है। अगला जो पुरस्कार है वो है अगला है दोस्तों ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 ईस्वी में। ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने जीवन पर्यंत यानी पूरे जीवन किसी खेल के में अपना विशेष योगदान दिया हो, यानी ध्यानचंद पुरस्कार जीवन पर्यंत विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अब है इस पुरस्कार की राशि कितनी है, तो इसकी राशि 10 लाख रुपए है, लेकिन पहले इसकी राशि कितनी थी तो 5 लाख रुपए थे। अभी मिलता है 10 लाख जो 2020 से इसे बढ़ाकर किया गया है। अब है 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार कुल कितने खिलाड़ी को दिया गया है, तो 15 खिलाड़ी को। उन 15 खिलाड़ी को आप रखेंगे ध्यान, जिसमें एक हैं कुलदीप सिंह भुल्लर जो एथलीट्स हैं, दूसरा जिंसी फिलिप एथलीट्स हैं, तीसरा प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे बैडमिंटन, उसके बाद है तृप्ति मुरगुंडे बैडमिंटन, एन उषा बॉक्सिंग, लख सिंह बॉक्सिंग, सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल में है, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, रंजीत कुमार पैरा एथलीट्स। 11वां है सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मनजीत सिंह नौकायान, सचिन नाग तैराकी, नंदन पीबल टेनिस, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती। इसमें ये जो है 13वां यह जो है स्वर्गीय हैं। स्वर्गीय का मतलब होता है मरणोपरांत इनको यह पुरस्कार दिया गया है, तो यही है ध्यानचंद पुरस्कार। अगला जो है अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। दोस्तों तीसरा जो पुरस्कार है, अगला जो पुरस्कार है उसका नाम है मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी 2019-20 का। यह पुरस्कार शुरुआत हुआ था 1956-57 में, यानी कि 1956-57 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। इसकी राशि अब कर दिया गया है 10 लाख रुपए, लेकिन इसकी राशि भी पहले कितनी थी तो 5 लाख रुपए, यानी वर्तमान में अबुल कलाम ट्रॉफी में कितनी राशि दी जाती है तो 10 लाख रुपए 2020 से। यह पुरस्कार में यह जो पुरस्कार है किसको दिया जाएगा और किसको मिला है, तो यह पुरस्कार जितने भी मतलब जो विश्वविद्यालय स्तर के जो खिलाड़ी होते हैं, यानी कि अंतर विश्व स्तरीय जो विश्वविद्यालय स्तरीय जो खिलाड़ी होते हैं, उन लोगों का जो टूर्नामेंट होता है उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को ही दिया जाता है। यानी एक तरह का यह विश्वविद्यालय स्तर का हो गया, यानी कि विश्वविद्यालय को मिलेगा जिस विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे 2019-20 का यह जो ट्रॉफी है किसको मिला है तो पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला है, जो कहाँ पर है तो चंडीगढ़ का है। अगला जो है वो है तेंजी नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार। यह पुरस्कार में भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार किसको मिलेगा तो यह पुरस्कार रोमांच, युवा में सहन शक्ति की भावना जागृत करना, जोखिम उठाना एवं टीम वर्क में सहयोग देने के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 8 खिलाड़ियों को इस साल यानी कि 2019 का 20 में मिलता है, तो इस साल 8 खिलाड़ियों को मिला है, जिसमें अनीता देवी, सरफराज सिंह, टका तामुल, नरेंद्र सिंह, हिरेन कक्का, ये सब लैंड एडवेंचर के लिए सहयोग किए थे, यानी कि उसमें जो है इनकी भूमिका रही थी। उसके लिए छठा है सत्येंद्र सिंह वाटर एडवेंचर के लिए, 7वां गजानंद यादव एयर एडवेंचर के लिए, मगन सिंह बिस्का एयर एडवेंचर के लिए। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिला है इसके तहत, ठीक है, इससे भी ध्यान रखेंगे। अगला और लास्ट है इसमें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। ये जो है पुरस्कार किसी कॉरपोरेट संस्था एवं व्यक्तिगत स्तर पर जिन्होंने खेल को मतलब एक विशेष स्तर पर लाया है उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे ये जो पुरस्कार है
कोई भी निजी संस्था हो, कॉर्पोरेट में या सरकारी संस्था हो, उस संस्था को भी मिल सकता है, व्यक्तिगत जीवन में भी किसी को मिल सकता है जिन्होंने खेल भावना को, खेल को एक बड़े स्तर पर लाने में अपना व्यक्तिगत सहयोग किया है या टीम वर्क में सहयोग किया है। यानी यह पुरस्कार किसको, कॉर्पोरेट संस्था और व्यक्तिगत स्तर पर किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। इसकी शुरुआत 2009 ईस्वी में हुई है। इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है, केवल एक प्रशस्ति पत्र और इसके साथ साथ एक ट्रॉफी दी जाती है उसे। 2020 में इसे किस कॉर्पोरेट को मिला है, तो ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन को दिया गया है, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका मुख्यालय देहरादून में है और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आप मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।